अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ज़कात फर्ज कब होती है, इंसान साहिब निसाब कब बनता है? यहां पर एक गलत फहमी आमतौर से पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि ये जो साल गुजरना है, जैसे साल गुजरने पे ज़कात फर्ज होती है, तो लोग समझते हैं कि जो पैसा है इसके ऊपर साल गुजरना चाहिए, जितना भी पैसा तुम्हारे पास है, जेवर तुम्हारे पास है, इस पे साल गुजरना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि साल निसाब पर गुजरना है, यानी पैसे पे और जेवर पे साल नहीं गुजरना है, बल्कि निसाब पर साल गुजरना है। मिसाल के तौर पे जो चांदी का निसाब है 52.5 तोला, जिसके बारे में कहा गया, उलमा ने कहा कि 52.5 तोला अगर चांदी है तो आप साहिब निसाब बन गए। तो अगर 52.5 तोला चांदी किसी शख्स के पास आ गई या उतना पैसा आ गया, अगर 52.5 तोला चांदी की अगर हम कीमत देखें तो तकरीबन 40,000 रुपए होती है, तो एक इंसान के पास अगर 40,000 रुपये आ गया तो अब वो साहिब निसाब बन गया। अब जब ये 40,000 पे साल गुजरेंगे तो इसके ऊपर ज़कात फर्ज होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स के पास 1 जुलाई को 40,000 रुपये आया, 1 जुलाई को, अब 40,000 आया तो ये साहिब निसाब हो गया, अब ये ज़कात देने वाला हो गया। अब इसी तरह पूरा साल गुजर गया, जुलाई के बाद अगस्त आया, अक्टूबर, नवंबर, जो भी महीने आए पूरे गुजर गए। फिर जब अगला साल आया तो इसके पास 40,000 थे, वो खर्चा नहीं हुए, तो अब इसको ज़कात देनी है। अब इसके ऊपर जितना भी कम ज्यादा हुआ, जैसे 40,000 था, एक महीने के बाद 50,000 और आ गए तो 90,000 हो गए, एक महीने के बाद 10,000 और आ गए तो 1 लाख रुपया हो गया, फिर 1-2 महीने के बाद 50,000 और आ गए, फिर 1.5 लाख रुपया हो गया, फिर कभी 1 महीने के बाद 50,000 खर्चा हो गए तो 1 लाख बचा, फिर 10,000 खर्चा हो गए, 90,000 बचा, फिर 10,000 खर्चे हो गए, 80,000 बचा, फिर उसमें 20,000 ऐड हो गए। इस तरह चलता रहा, खर्चा भी हुए, आते भी रहे, लेकिन 40,000 से नीचे कभी नहीं गया, तो गोया कि साहिब निसाब है। अब जब साल गुजरेगा तो इसके पास जितना पैसा है सब पे इसको ज़कात देनी है। जैसे 40,000 थे, अब जब साल गुजरा तो साल अगला जब 1 जुलाई आया तो उसके एक दिन पहले उसके बाद 1 लाख रुपया आ गया, तो इसको 1,40,000 पे ज़कात देनी है। ऐसा नहीं कि ये 1 लाख पे भी अब साल गुजरना है, साल असल में निसाब पर गुजरना है। ये ज़हन में रखे कि साल हर पैसे पे नहीं गुजरना है, बल्कि निसाब पर गुजरना है। हाँ, अगर निसाब से कम हो गया, जैसे 6 महीने तक तो 40,000 रहे, उसके ऊपर आते गए जाते गए, लेकिन 6 महीने के बाद अचानक पूरे खर्चा हो गए, ये 40,000 भी खर्चा हो गए, तो अब ये साहिब निसाब नहीं रहा। फिर 6 महीने के बाद फिर 40,000 आए, तो अब वहां से गिनती शुरू होंगी, अब एक पहला दिन शुरू होगा, तो निसाब पर गिनती शुरू होगी साल भर की, पैसे पर गिनती नहीं होगी। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जैसी साल गुजरा और निसाब बाकी रहा, तो फिर जितना पैसा उसके पास है, चाहे 1 दिन पहले पैसा आया हो, चाहे 2 दिन पहले 1 लाख रुपया आया हो, वो 1 लाख पे भी ज़कात रहेंगी। अगर वो साहिब निसाब रहा, नहीं रहा तो फिर ज़कात खत्म। फिर दोबारा जब साहिब निसाब बनेगा फिर ज़कात पे काउंटिंग शुरू होंगी। तो एक बात तो ये ज़हन में रखे कि निसाब पर साल गुजरना है, हर पैसे पर साल गुजरना जरूरी नहीं है।